थी। अब विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर चर्चा चल रही है। सुबह के 5 बज चुके हैं और ये चर्चा अभी भी जारी है। पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। विजन 2047, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, यानी 2047 तक देश की क्या स्थिति रहेगी। संपूर्ण चर्चाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संपूर्ण चर्चाएं ये सदन के अंदर 24 घंटा संपूर्ण विधानसभा के विधायकगण, चाहे विधान परिषद के अपने सदस्य भी अपना विषय रखें, क्योंकि 2047 की क्या स्थिति रहेगी। यानी उस समय जो हमें दिखाई देता है लगभग 25 करोड़ की आबादी है, 2047 तक आते आते लगभग 1.5 गुना आबादी रहेगी। उस समय जल की व्यवस्था क्या होगा, सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी, आत्मनिर्भर भारत की स्थिति क्या रहेगी। यानी सभी गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी इंसान के लिए, आदिवासी वनवासी, ऐसे सभी की खुशहाली के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है और सभी विषयों पर ठीक ढंग से डिस्कशन हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बनेगा। और आज भी आप देख रहे हैं पिछले 8 वर्षों में कानून का राज है। आज कानून का राज है, इसी कारण पूरे देश और दुनिया से लोग भी निवेश करने आते हैं। आज 12 बजे रात को भी गाड़ियां चलती रहती है और इसका उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है दिव्य और भव्य कुंभ। 68 करोड़ लोग आए, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चले, रात दिन 24 घंटा गाड़ियां चली, लेकिन एक गाड़ी में चोरी नहीं, डकैती नहीं, लूट नहीं। रात भर देश के कोने कोने से लोग आए और दिव्य और भव्य कुंभ में स्नान किया और एक तरह का निर्मल जल और स्वच्छ जल और डुबकी लगाए। एक गरीब से लेकर करोड़पति तक, एक छोटे कर्मचारी से लेकर डीजीपी तक, मतलब सभी लोगों ने उस दिव्य और कुंभ में एक साथ स्नान किए, न भेदभाव न जाति। इससे लगता है इस राज्य का कानून व्यवस्था। यही नहीं, पिछले 8 वर्षों में जो राज्य के अंदर परिवर्तन आया है, आज कहीं दंगा नहीं होता है, बम कहीं नहीं गिरता है। नहीं तो पहले 17 के पहले बम गिरा करते थे, दंगे होते थे। आज गुंडागर्दी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, जिसके कारण विकास हो रहा है, आत्मनिर्भर। यही नहीं, एक गरीब का पक्का मकान 8 सालों में, प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण पक्का मकान तो सभी का बना भी। जिस मुसहर, बनटांगिया, थारू, सहरिया ऐसे लोगों को जिसका मकान नहीं बना, वो मुख्यमंत्री आवास की योजना के तहत वो लोगों का, लाखों लोगों का मकान बनाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार किया। और ये विषय जो हो रहा है डिस्कशन, इसका एक बुकलेट बनेगा, सभी कमेटी बनेगी, उनका चिंतन होगा, फिर 2047 के एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इस लक्ष्य को हम लोग कब तक प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय वित्त मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को जिम्मेदारी दिए हैं और एक तरह के आगे की कार्य योजना होगी और हम लोग 47 तक देश को कहां ले जाएंगे, उस स्थिति पर ये चर्चा हो रही 24 घंटा। कानून व्यवस्था की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरह से प्रयागराज का जिक्र किया। आज अभी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पूजा पाल, से कुछ देर पहले उनका वक्तव्य सामने आया, प्रयागराज से विधायक हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी क्राइम कंट्रोल में और कहा कि उनके जो पति के हत्यारे हैं उनको आज उनको जो इंसाफ हुआ है और मिट्टी में मिलाया गया है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को। देखिए, एक पूजा पाल ने जो विषय उठाया सदन के अंदर, अब समझ लीजिए जिस समय शादी उसकी हुई थी, जो बता रही थी कि 8-10 दिन के अंदर ही, 8-10 दिन के बाद ही, 9 दिन के बाद हमारे पति की हत्या हो गई और करीब अतीक ने हत्या किया। जिस प्रकार वो सदन में बोल रही थी, जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। तो कानून अपनी जगह काम करता है, जो कानून है वो लोग काम करते हैं
और पूजा पाल जिस प्रकार विषय उठाई, वास्तव में उसको न्याय मिला है, आज उसको सुरक्षा है और शानदार विषय उठाई और जो सत्यता के आधार पर विषय उठाई।